मैं किसी टाइम पे सिर से लेकर पैरों तक बीमार रहती थी। क्या बीमारी थी जो मुझे नहीं थी। लेकिन गुरु कृपा से मैं काफी चेंज रहा मेरे को। मैं काफी बीमार थी, तो इस कोर्स ने काफी लाइफ को चेंज किया। काफी क्या, पूरा टोटली। जो पहले सुई उल्टी चलती थी अब पूरी सीधी चलती है। वो परिवर्तन आया लाइफ में हर तरफ से। थे नीरा जी हमारी एक आर्ट ऑफ लिविंग की नोएडा की टीचर हैं, शायद जानते होंगे आप लोग सभी लोग। तो वो हमारे थोड़ा फैमिली मेंबर भी हैं। तो मेरे ब्रदर ने बोला तू उनके घर जा। मैं काफी बीमार रहती थी, डिप्रेशन, छोटी छोटी बातों में गुस्सा, जैसे होता फैमिली में, वो सब चीजें थी मेरे को। तो मैं गई थी, चल कोर्स कर लो, नीरा जी ने बोला, क्योंकि उनको ही पता था मेरा। तो बट मेरा तो रात का टाइम था तो मैं कर नहीं सकी। तो मैंने कहा कर लूंगी जैसे होता है, बट कर नहीं सकी। तो एक टाइम पे मैं बहुत बीमार हो गई थी, बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी। तो ब्रदर ने बोला चल तू सब कुछ करती, एक बार कोर्स कर ले, जो करना कर ले। तो मैंने सुना नहीं उसका। तो मेरा को फूड पाइप का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गया। फूड पाइप में हर्निया हो गया था। तो मेरा ऑपरेशन था। तो डॉक्टर शंकर हैं बॉम्बे में, बीआरसी में। तो डॉक्टर शंकर ने बोला बहुत छोटी उम्र है, क्यों करा रही हो, ये है थोड़ा सा प्रिकॉशंस ले लो, ठीक हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, मैं बहुत बर्दाश्त नहीं कर सकती है। कहते पूरी टाइम फूड पाइप हम आर्टिफिशियल डाल देंगे, आपको लिक्विड पे रहना पड़ेगा। ये बड़ा मुश्किल है ये तो। कहते नहीं सोचो। पर पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं नहीं जानती, बट एकदम झटके से उठी मुझे नहीं कराना है। तो 2-3 दिन बाद मेरे ब्रदर बाहर रहते हैं तो आए और मुझे ले गए दुबई। तो उसने मुझे दूसरे दिन ही जाके कोर्स में बिठा दिया। सबसे बढ़िया ये बात रही है, कोर्स मुझे कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि जाके अंग्रेजों में बिठा दिया। मैं बोली भाई तुझे पता है तेरी बहन का, और तूने मुझे वहां बिठा दिया। तू बैठ जा, कुछ नहीं, बस तुझे लाया किस लिए हूँ वहां से। बड़ी मुसीबत। बैठ गए। रियली कोर्स बिल्कुल समझ नहीं आया। हालांकि उसने बोला था कुछ लोगों को कि थोड़ा सा इसको हिंदी है, थोड़ा देख लीजिएगा। मुझे कहने में कोई शर्म नहीं, मैं क्लियर बात कर रही हूँ। तो जो है अपना, बट वो जब फ्लो बहता है कोर्स का, पहले बहुत बड़े बड़े कोर्स होते थे, जो थे दुबई में भी, आबू धाबी में भी बड़े कोर्स चल रहा था। वो संगीता जी थी, वो कोर्स ले रही थी। तो बैठे, अब हम जैसे यहाँ पर सिखाते हैं सो हम ऐसे वैसे कुछ नहीं मुझे पता मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, बस कर रही हूँ कुछ। पर ये पता है मेरी लाइफ में शुरू से रहा है, मैं कुछ भी करती हूँ 100% करती हूँ। मेरे ब्रदर ने बोला तू बैठ जा, तुझे कुछ नहीं करना, बाद में देखा जाएगा, इंडिया जाएगी तो देख लेना, अभी तू बैठ। मैं बैठ गई। मैं घर आई, क्या हुआ, पर कुछ ना समझ आने के बाद भी मेरे अंदर से कुछ हुआ था। यहाँ पर क्या हुआ था वो मैं को पता नहीं चला था। फिर ब्रदर वगैरह ने, भाभी वगैरह ने मुझे समझाया कि ऐसे ऐसे दीदी होता है, ये है वो है, क्योंकि काफी टाइम से जुड़े हुए थे। तो फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मुझे संगीता जी ने भी समझाया कि ऐसे ऐसे रविशा करना है, तो मैंने किया। जो पहले था कि आपको 90 डेज करना है कंटिन्यू, तो मैंने वो 90 दिन कंटिन्यू किया। उस मेरे को लगता है 20 या 25 दिन करने के बाद ही मेरे अंदर से सारा कुछ चेंज हो गया। जो मैं इतनी पीक डिप्रेशन की दवाइयां खाती थी, टू मच पीक डिप्रेशन की दवाइयां, वो सारी धीमे धीमे अपने आप ही छूट गई। अपने आप ही सब 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 कुछ ना कुछ मिरेकल्स होने लगे लाइफ में। फिर मैंने कहा मुझे समझ आया नहीं, बट कुछ हो रहा है। फिर मैं इंडिया आई, नहीं नीरा जी आई हुई थी वहां पर। तो नीरा जी ने फिर मेरा कोर्स हिंदी का चल रहा था, उसमें मैं बैठी थी। तो मुझे कोर्स जाकर समझ आया। ये मेरी स्टार्टिंग है। मैं क्रिया रेगुलर करने लगी, क्रिया रेगुलर करी। और उसके बाद मैं इंडिया आई। इंडिया आने के बाद मैंने कोर्सेज किए, क्योंकि मुझे अच्छा लगने लगा कि कुछ है जिसने मुझे सब ये चीजें छुड़ा दी हैं। इतनी दवाइयाँ, इतनी बीमार रहती थी, छोटी छोटी बातों में स्ट्रेस। तो मैंने देखा कि लाइफ में हर चीज को मैंने खुद ही टैकल करना, कोई टैकल नहीं कर सकता।
मुझे लाइफ टैकल करनी आ गई, हर चीज को एक्सेप्ट करना आ गया उस टाइम। हर चीज को पहले मैं दोष देती थी, आपकी वजह से ऐसा हुआ, आपकी वजह से, बट मैंने उस टाइम, इसके बाद मैंने देखा कि नहीं, मुझे ही टैकल करना है, मुझे एक्सेप्ट करना है, मुझे ही स्ट्रगल करना है। तो वहां से जाकर लाइफ को इंडिया में आने के बाद मैंने अपनी